हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम जो है मैग्नेटिज्म की ये थर्ड वीडियो होगी और थर्ड वीडियो में हम जो है फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो शुरू के दो लेक्चर्स में मैं जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड जो है किस किस तरीके से जनरेट होगा डिफरेंट टाइप के करंट कैरिंग कंडक्टर्स में। तो इतना हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि उसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, यानी एक कंडक्टर में अगर करंट पास हो रही है तो उस वायर को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, यानी सपोज करो दो मैग्नेट के पोल्स रखे हुए नॉर्थ और साउथ, और उसके बीच में मैंने एक तार रख दिया और उस तार में करंट फ्लो करा दी। तो तार में करंट या वायर में करंट फ्लो करने के कारण उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और जो बाहर मैग्नेट रखा हुआ उसका खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो दोनों, अब अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है क्या, फोर्स होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वायर होगा उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो वायर पे फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगने से क्या होता है, आपने पढ़ा है कि फोर्स लगने से फोर्स जो है वो जनरेट करता है मोशन को। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वायर जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा अगर जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है करंट की वजह से, इसके इफेक्ट को हम जो है समराइज करें। तो ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं। मैंने यहाँ पे ये जो डायग्राम बनाया है आप देख सकते हैं, मैंने बैटरी से जो है एक वायर को कनेक्ट किया और वायर को सपोर्ट से जो है मैंने इसे टांग दिया है, नीचे जो है टांग दिया है, और यहाँ पे एक मरकरी लिया है मैंने। ठीक है, मरकरी, ताकि वो मूव कर सके। ठीक है, और नीचे से मैंने सिंपल कनेक्ट कर दिया की के थ्रू, और इसे जो है मैंने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के अंदर रखा है। ये शूहॉर्स मैग्नेट है, और शूहॉर्स मैग्नेट के अंदर जो है मैंने ये सिस्टम जो है पूरा का पूरा बनाया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही स्विच को ऑन करूँगा, अब देखिए पहले से क्या है, मैग्नेट है बड़ा सा, तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है नॉर्थ से साउथ यानी इस डायरेक्शन में ऑलरेडी जा रही होंगी। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। इसके बाद जब मैं करंट ऑन करूँगा स्विच से, तो स्विच से करंट ऑन होते ही वायर से करंट फ्लो करेगी इस वायर से, और इस वायर में करंट फ्लो होने के कारण इसमें खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ये खुद मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा वायर, और ये वायर जो है मूव करेगा, इस पर फोर्स लगेगा। तो फोर्स लगेगा तो ये मूव करेगा, ये जो पूरा सिस्टम हमने जो बनाया मरकरी का, और ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मूव करेगा, यानी फोर्स लगने पे क्या होगा, मूव करेगा। फिर भी किस डायरेक्शन में मूव करेगा, अब देखो डायरेक्शन जो है जनरली ये जो है या तो इनवर्ड में जाएगा या तो ये जो है ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, मैं इसे जो है चलो रेड पेन से या ब्लू पेन से रिप्रेजेंट करता हूँ। या तो ये जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा, या तो ये अंदर की तरफ जा रहा होगा ये जो है मरकरी, या तो ये जो है बाहर की तरफ आ रहा होगा। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये मरकरी अंदर की तरफ जाएगा या बाहर की तरफ आएगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होंगे, यानी ऑसिलेशन नहीं हो रहा है मरकरी में। या तो वो अंदर जाएगा या तो वो बाहर आएगा, दोनों में से कोई एक ही चीज़ पॉसिबल है। तो होगा क्या, यानी मरकरी मोशन कैसे करेगा, इसके लिए जो है हम रूल पढ़ते हैं, और जिस रूल का नाम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग ने जो है ये रूल दिया, फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो ये रूल दिया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और इसके थ्रू जो है इन्होंने ये बताया, इस रूल में इन्होंने ये बताया कि जब जो है हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब जो है हम करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे तो फोर्स जो लगेगा उसके कारण जो वायर है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या क्या कहा गया पहले उस बात को समझ लेते हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए इसमें कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है अभी वो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल यहाँ पे मैंने ये बनाया हुआ है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी ये वाली जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन, तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अभी केस के लिए जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको जो समझनी है कि करंट जो है, अब जब करंट फ्लो करेगा तो आपको पता है ये पॉजिटिव एंड है बैटरी का, तो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड के लिए करंट फ्लो करता है, यानी करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। तो करंट जो है ये डाउनवर्ड आ रहा है, नीचे के लिए आ रहा है, तो लेफ़्ट से राइट की तरफ तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था, और नीचे के लिए जो यानी डाउनवर्ड कुछ इस तरीके से ये हमारे करंट की डायरेक्शन हो गई है। ठीक है, तो ये दो डायरेक्शन हमें ऑलरेडी पता है, एक करंट की डायरेक्शन, एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो दो डायरेक्शन हमें पता है, तो हम जो है अब मोशन की डायरेक्शन, या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताता है क्या, डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि किस डायरेक्शन में जो ये मूव करेगा, और इसी के साथ जो है इसी को हम कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन भी बताएगा, क्योंकि जब फोर्स लगेगा तभी जाके जो है मोशन होगा वायर में जो है। ठीक है, तो बेसिकली ये मोशन या फोर्स दोनों की डायरेक्शन बता सकता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो किस तरफ को ये वायर मूव करेगा, आइए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कैलकुलेट करते हैं। पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है इस बात को समझ लेते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करें, ठीक है, मैं पूरा का पूरा लिखने वाला नहीं हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें, मैं आपको बता देता हूँ कि
अगर आप जो अपने लेफ़्ट हैंड को स्ट्रेच करें और इस तरीके से स्ट्रेच करें कि आपके जो थंब है, फोर फिंगर है और जो मिडिल फिंगर है, ये तीनों फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 फिंगर्स की बात की है। एक मैंने कहा थंब, एक है फोर फिंगर, ठीक है, और एक है मिडिल फिंगर या सेंट्रल फिंगर आप इसे कह सकते हैं। तो मिडिल फिंगर या सेंट्रल फिंगर, अगर ये तीनों फिंगर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, इस तरीके से आपको स्ट्रेच करना है अपने लेफ्ट हैंड को। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रेच करके देखते हैं कि किस तरीके से जो ये स्ट्रेचिंग होगी। ठीक है, तो मैंने जो है यहाँ पे अपने लेफ़्ट हैंड को लिया है और इसमें जो है आपको मैंने कहा थंब ये है और फोर फिंगर और ये मिडिल फिंगर, तो आपको इस तरीके से स्ट्रेच करना। आप देख सकते हैं कि तीनों मेरी उंगलियाँ जो है थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर क्या है 90 का एंगल बना रही हैं। आप देख सकते हैं थंब और फोर फिंगर के बीच का एंगल भी कितना है, 90 का एंगल है। ठीक है, इसके अलावा आप मिडिल फिंगर और फोर फिंगर के बीच का एंगल भी देख सकते हैं, ये भी कितना 90 का एंगल है। ठीक है, तो मेरी तीनों फिंगर्स जो है वो 90 का एंगल बना रही हैं यहाँ पे। और अब मुझे जो है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। तो लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अगर जो है इसमें जो फोर फिंगर है तो अगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे और सेंट्रल फिंगर अगर करंट को रिप्रेजेंट करे, तो थंब जो है आपका वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं। तो अभी जो मैंने डायग्राम बनाया इस केस के लिए समझते हैं कि मरकरी जो है किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने लेफ़्ट टू राइट बनाया, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए फोर फिंगर होता है, तो फोर फिंगर को मैं रोटेट कर लूँगा लेफ़्ट टू राइट। तो ये जो है कुछ इस तरीके से रोटेट हो गया है फोर फिंगर मेरा लेफ़्ट टू राइट। इसके बाद जो है करंट की डायरेक्शन क्या है, टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे। तो करंट की डायरेक्शन सेंट्रल फिंगर है, तो सेंट्रल फिंगर को मैं डाउनवर्ड कर दूंगा। तो ये मेरे पास कुछ जो है इस तरीके से डायग्राम बन चुका है। ठीक है, तो फोर फिंगर की आप डायरेक्शन देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, जबकि करंट यानी सेंट्रल फिंगर की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। तो आप थंब की डायरेक्शन कहाँ की तरफ देख रहे हैं, इनवर्ड, यानी मेरी तरफ को आ रहा है ये थंब जो है। तो थंब की डायरेक्शन इनवर्ड है, यानी ये जो वायर है या जो ये मरकरी है, ये मरकरी कहाँ की तरफ मूव करेगा, इस तरफ को, मेरी तरफ को, या ये जो बाहर के लिए आ रहा है यहाँ से, तो ये इनवर्ड मोशन होगा, हमारी तरफ को हम कहते हैं इनवर्ड मोशन। तो इनवर्ड मोशन करेगा इस केस के लिए मरकरी। तो ये बताया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ने। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनवर्ड मोशन। तो इनवर्ड मोशन या आपकी तरफ को मोशन आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है आपको ध्यान रखना था कि कौन कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने कहा थंब जो है रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, और मिडिल फिंगर जो है करंट की डायरेक्शन को बताता है। तो अगर ये दो चीज़ आपको पता है, करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ मोशन भी इसी को कहते हैं। ये दोनों चीज़ें जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं उनको करा देता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रीम ऑफ, या इससे पहले ये वाला क्वेश्चन कर लो सेकंड, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी। तो ये जो है मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की है। तो मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं कहाँ से, लेफ्ट टू राइट है, और टॉप टू बॉटम जो है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, यानी अगर इलेक्ट्रॉन नीचे के लिए आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर के लिए होगी। ठीक है, करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन नीचे के लिए आ रहे हैं तो करंट ऊपर के लिए होगी। ठीक है, तो आप जो है अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि मैग्नेटिक फील्ड लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट टू राइट मैंने ये कर लिया। इसके बाद करंट जो है आपका अपवर्ड यानी ऊपर के लिए होना चाहिए। तो करंट जो आप जो इस तरीके से बनाएंगे, इसे इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं थंब कहाँ को जा रहा है, डाउनवर्ड। ठीक है, यानी नीचे को जा रहा है। तो थंब जो है इस केस के लिए डाउनवर्ड जा रहा है, यानी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड जो है यहाँ से आपने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करके। ठीक है, इसके बाद जो है हम इसमें सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का मतलब ये हो गया कि नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन वाले से, नेगेटिवली वाले चार्ज पार्टिकल से जस्ट अपोजिट है। ठीक है, पार्टिकल्स मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट। तो ये मूव कहाँ की तरफ कर रहे हैं, वेस्ट की तरफ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है मैंने अगर इस तरीके से बना दिया तो ये जो है ये मोशन का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, और डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ये इस तरफ को मूव कर रहे थे और डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ, यानी नॉर्थ वाली जो डायरेक्शन हो गई इसमें, ये वाली जो डायरेक्शन हो गई, तो नॉर्थ वाली जो डायरेक्शन हो गई इसमें, ये हमारे पास जो मोशन की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, क्योंकि डिफ्लेक्शन नॉर्थ की तरफ हुआ है तो मोशन की डायरेक्शन हो गई नॉर्थ। और ये जो मैंने वेस्ट डायरेक्शन बनाई है, ये वेस्ट डायरेक्शन किसके लिए है, पॉजिटिव चार्ज जो है मोशन कर रहे थे, यानी करंट की डायरेक्शन। ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन मोशन नीचे को कर रहा था तो करंट ऊपर को आया था, यानी अपोजिट। लेकिन अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो जो उसका मोशन होगा वहीं करंट की डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो इसके बाद जो है
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको बतानी है इसमें जो है। तो करंट और मोशन की डायरेक्शन आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको बतानी है। तो करंट और मोशन को हम करते हैं अरेंज जो है। तो करंट आपका सेंट्रल फिंगर होता है, तो सेंट्रल फिंगर को जो है आप राइट टू लेफ़्ट करेंगे। तो सेंट्रल फिंगर को राइट टू लेफ़्ट कर दिया मैंने। और मोशन की डायरेक्शन आपकी जो है कहाँ से होनी चाहिए, अपवर्ड को होनी चाहिए। तो मोशन की डायरेक्शन अगर मैं अपवर्ड को करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से मेरे पास बनेगा, ठीक है, ये इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि मोशन की डायरेक्शन जो है मेरे से अवे हो गई है, यानी ऊपर के लिए हो गई है। और ये जो करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, ये कहाँ को आ गई है, राइट टू लेफ़्ट आ गई है। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यानी जो 4 फिंगर है वो कहाँ की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अपवर्ड। तो यही आपको बताना था इसमें कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसमें अपवर्ड होगा। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, इसके बेस पे आप मैग्नेटिक फील्ड के और करंट के या फिर फोर्स के डायरेक्शंस जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करके। तो इसका जो है बहुत बड़ा एप्लीकेशन होगा इलेक्ट्रिक मोटर में, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।